हेलो दोस्तों सभी लोगों का हेलो दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदेव अकेडमी। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट और सी टेट का जो प्राइमरी का जो मैथ होता है उसमें हमने आज कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए। चैप्टर नंबर है डाटा हैंडलिंग, ठीक है, क्लास नंबर 1। अब हम पूरी जो है ये डाटा हैंडलिंग कम से कम 3 क्लासेज में कंप्लीट करेंगे। आज हम कुछ जैसे मेजर ऑफ सेंट एंड टेंडेंसी होती है तो उसमें क्या करेंगे, मीन मीडियन मोड होता है, तो आज हम कोशिश करेंगे पढ़ने की मीन को, यानी कि समांतर माध्य को कोशिश करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू मतलब जितने भी संभव हो सकते हैं या जितने भी आते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिए हैं, लेकिन वो पीवाईक्यू हैं, मतलब पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो स्लाइड में मैं आप लोगों को सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ। जैसे डाटा हैंडलिंग, डाटा क्या होता है, डाटा हैंडलिंग किसको बोलते हैं, आंकड़ा प्रबंधन होता है, टेली मार्क्स कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, तो अब आ भी सकता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 30 क्वेश्चन आएंगे प्राइमरी लेवल पे, उसमें से एक क्वेश्चन डाटा हैंडलिंग का आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें 3 क्लास पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन वो 3 क्लास पढ़ने के लिए ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, मुश्किल से एक वीडियो 10-15 मिनट की होगी। तो लगभग जो है 40-45 मिनट में तुम्हारा एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा और उससे बाहर आएगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बेफिक्र रहना। और जो लोग भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। टैली मार्क्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद है सेंटर टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं हिंदी में। उसमें हम मीन मीडियन मोड होते हैं, माध्य का हम अगली यानी मीडियम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, मोड उससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मीन के बारे में, यानी समांतर माध्य क्या होता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे वर्गीकृत क्या होता है, अवर्गीकृत क्या होता है, और इन सब चीज़ों को हम एक सिर्फ समझेंगे आज, ठीक है। उसके बाद समांतर माध्यम के गुण दोष, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है हमेशा, ठीक है। और जो 2016 में क्वेश्चन आया था उससे सोल्व करेंगे, 2014 में क्वेश्चन आया था ये भी, और ये भी सोल्व करेंगे। और ये सब चीज़ें क्या हम धीरे धीरे जो समांतर माध्य से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको क्या है हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप लोग को ये ठीक है, ठीक है भाई, सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग को लर्न विद प्रदीप सर, तो यहाँ ये यूट्यूब चैनल है तो पहले सब चाहेंगे, ठीक है। बिना टाइम खराब करे चलते हैं, वीडियो क्लास करते हैं। इसमें क्या डाटा हैंडलिंग है। डाटा हैंडलिंग का मतलब यह है, पहले नंबर पे हमें आप लोग को पता होना चाहिए कि डाटा किसे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डाटा किसे बोलते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए, डाटा किसे बोलते हैं। तो आप लोगों को मैं बताता हूं, तो डाटा वो होता है कि ऐसा संग्रह, यानी कि ऐसा संग्रह जो सूचनाएं देने के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, मतलब ऐसा संग्रह यानी कलेक्शन जिसमें सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। सूचनाएं क्या इकट्ठी की जाती है तो उसको क्या डाटा बोलते हैं, ठीक है। क्या है, डाटा बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सोचा मतलब देखा होगा कि मोबाइल में कहते हैं कि मेरे मोबाइल में डाटा है, मेरे मोबाइल में डाटा खत्म हो गया, या मेरे मोबाइल में बहुत सारा डाटा है, मतलब फोन का मतलब मेमोरी, वीडियो है, फोटो है, तो वो डाटा होता है। तो वो क्या है, एक सूचना को एक जगह इकट्ठा करा हुआ मोबाइल के अंदर, वो डाटा होता है। डाटा हैंडल मतलब कोई भी चीज़ को कहते नहीं कि मैं इस चीज़ को इतने हिसाब से हैंडल कर लेता हूँ, मैं अपनी टीम को इस हिसाब से हैंडल करता हूँ। तो हैंडल करने का मतलब होता है प्रबंधन, किसी भी चीज़ को क्या किस हिसाब से मैनेज किया हुआ है, तो किस हिसाब से उसको मैनेज करना होता तरीका। तो आगे लिखा हुआ इसकी परिभाषा यह है कि डाटा को क्या है, डाटा को जिस तरीके से प्रबंधन करना, यानी कि जिस मेथड से उसको प्रबंध किया जाता है, जो आसानी से उसको समझा जा सके अथवा निष्कर्ष निकाला जा सके, उसको क्या बोलते हैं हम, आंकड़ा प्रबंधन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से इन दोनों में से क्वेश्चन बन सकता है। और जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को बनने की संभावना है वो होता है टैली मार्क्स में से। टैली मार्क्स में से क्वेश्चन बनना होगा, तो इसमें क्या है हम सोल्व करेंगे, ठीक ठीक है। चलिए अब टैली मार्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टैली मार्क्स के बारे में देखो ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछाएगा 1 2 3 4, 4 लाइन हो गई, ठीक है। अब 4 लाइन होगी, बाद में क्या इसको हम इधर से काटते हैं, ठीक है। ऐसे काटने के बाद इसको बोलेंगे हम 5, ठीक है। क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। ध्यान से समझेंगे, देखो ये 1 2 3 और 4, ये 4 लाइन होगी। इसको जब हम ऐसे काटेंगे तो इसको बोलेंगे हम 5, ठीक है। 1 2 3, ये 3 लाइन है तो इसको बोलेंगे 3, ये 2 लाइन है तो इसको बोलेंगे 2, मतलब जितनी लाइन होती है उसको ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन 4 के बाद जो 5 होता है तो उसको हम क्रॉस काटते हैं, 1 2 3 4। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में क्या देखो, अगर ऐसे कटा हुआ है तो ये गलत है, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 अगर इस तरह से यहाँ काटना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम टैली मार्क्स कैसे याद रखना। जैसे देखो ये कितना 1 2 3 4 और एक क्रॉस हो गया 5 6 7 8, तो इसको क्या, इस नंबर को क्या बोलेंगे 8। 1 2 3 4 और एक 5 और ये 2 इतना हो गया, तो ये क्या हो गया नंबर 7 हो गया। 1 2 3 4 और एक हो गया 5, ठीक। 1 2 3 4 ये हो गया 5, 5 और 5 10 और एक हो गया 11। तो ये क्या है, इस तरह से हम टैली मार्क्स को
कंसिडर करते हैं। और आप लोग को आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आज से पहले आप लोग को शायद क्या पता ना भी पता हो, लेकिन आप लोगों को क्लियर पता चल गया कि हम 4 के बाद किस तरह से काटते हैं। तो उसको क्या है, हम 5 गिनेंगे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और मैं आप लोग को आज भी मैं दोबारा बताता हूँ, बार बार हर वीडियो में ये बताता हूँ कि ये हमारा यूट्यूब चैनल सीटेट प्राइमरी, सीटेट और यूपीटेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए, मैथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। और हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि 30 दिन, अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जो हम 30 दिन तक हम यूपी टेट का मैथ पढ़ाएंगे प्राइमरी लेवल का, वो आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आगे देखो बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसमें 3 चीजें आती हैं, आती तो और भी है, लेकिन हमें यूपी जो प्राइमरी लेवल है उसमें हमें मीन मीडियन मोड पढ़ने हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तो रेंज की बात भी करेंगे। किसकी रेंज की बात करते हैं, उसको बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की जो मतलब डिस्टेंस होता है या अंतर होता है उसको हम परिसर बोलते हैं। तो समांतर माध्य की बात करेंगे। समांतर माध्य में बात करेंगे, समांतर माध्य का मतलब होता है कि कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 जो भी हम ले रख रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे मान लो कुछ भी संख्या है, योग कर लिया, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या लिख ली मान लो, तो इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो हम क्या है, सबको जोड़ेंगे पहले, और जोड़ने के बाद क्या, जितनी संख्या होती है उसको भाग करते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे तो देखो 1 और 2 3 और 3 और 3 6 और 6 और 4 14 और 14 और 5 15, तो ये हो गया 15/5। इससे से भाग करेंगे तो इतना आएगा 3। तो ये जो 3 आया ये हमारा समांतर माध्य होगा। अब इसमें भी क्या है, हम समांतर माध्य में भी अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। असलियत में क्या है, प्राइमरी लेवल पे क्या है, इतना बड़ा सवाल आएगा नहीं समांतर माध्य का, इतना बड़ा सवाल आएगा नहीं कि हम उसको ए मानेंगे। बीच में और भी मैं मेथड बताऊंगा। तो अभी क्या है, में जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत नहीं है। वर्गीकृत में और अवर्गीकृत में पता क्या अंतर है। वर्गीकृत का मतलब होता है जैसे उसको वर्गीकृत का मतलब जैसे उसको इंटरवल में बदलेंगे। क्या है, वर्गीकरण करने के बाद जैसा है जैसे इंटरवल को बदलेंगे। इंटरवल मतलब जैसे रेंज दी जाती है सवालों में, जैसे क्लास इंटरवल दी जाते हैं 10 और 20 और 20 और 30 के बीच क्या है कि इतनी फ्रीक्वेंसी आएगी इस तरह। तो वो क्या है, हमारा वर्गीकृत है। लेकिन अगर जो हम सीधा सीधा, जैसे मैंने अभी ये वाला सवाल बताया आप लोग को समांतर माध्य निकालने का, तो ये क्या हमारा क्या है, अवर्गीकृत है, यानी कि जिसमें वर्गीकृत नहीं होता है। तो जब जो हमारे आंकड़े हैं वो अवर्गीकृत हैं, तो इस तरह का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि मीडियन बराबर होता है समेशन x बटे n। समेशन x का मतलब है जो आंकड़ों का, जो आंकड़े दिए हुए उन सबका सम, और बटे में उन आंकड़ों की संख्या, जैसे मैंने यहां भी करके आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें एक मेथड है तो हम ये लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड, ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ एक टेबल बनाई है जो आप लोगों के लिए सिर्फ समझने के लिए बनाई है, ठीक है। अभी क्या करा है, समझने के लिए बनाई। जैसे मान लो प्राप्तांक लिख लिया, कल्पित माध्य लिखना बहुत जरूरी होता है, ये इस मेथड को अगर इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो। और ये जब माना जाता है जब ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं थोड़ी सी बड़ी होती हैं, मतलब जब 50-60 है तो गुणा भाग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसीलिए हम क्या है, हम कल्पित माध्य मानते हैं। कल्पित मतलब मानकर करना, कल्पना करेंगे। अब देखो ये डाटा दिया हुआ है, ये हमें पता नहीं, सिर्फ डाटा दिया हुआ है। ये देखो 20 है, 82 है, 25 सॉरी 80 82 85 और 90 और 103, ये डाटा दिया हुआ है। तो इसका हमें क्या है, समांतर माध्य निकालना है। इस वाले फॉर्मूले को लगना ही लगाना पड़ेगा। बाकी अगर हम इन सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 सबको जोड़ेंगे, ऊपर योग कर देंगे और नीचे क्या संख्या कितनी जाएगी 5, तो अगर हम इसे भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन हमें एक दूसरे फॉर्मूले से, दूसरे मेथड से करना है। तो इन सब में हम क्या 1 2 3 4 5 ए मान लिया हमने। ए क्या मान लिया, ये मान लिया 85, 85 क्या ए मान लिया, तो ए बराबर 85 लिख लिया। अब ये देखो अगली वाली लाइन में क्या विचलन लिख लिया हमने। ये 80 है, 80 में से 85 घटा के 5 लिख लिया, 82 आ गया। 82 में से भी 5 घटा लिया तो ये आ गया। 85 में से 85 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 90 में से 85 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 103 में से 85 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये घटाने के बाद कल्पित माध्य से विचलन हो गया। जो कल्पित माध्य हमने ए माना था उनसे इन संख्याओं का सबका विचलन हो गया। विचलन क्या मतलब, घटा के चेक कर लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, घटा लिया, घटाने के बाद क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे कि m बराबर कितना होता है हमारे पास, a प्लस का समेशन x बटे n। तो जो हमने a माना था कितना था, 85 था, ठीक है। समेशन कितना हो गया, x बटे कितना हो गया, n हो गया। अब हम क्या है, समेशन n बराबर, जो समेशन n आएगा इन सबको क्या हम जोड़ेंगे, ठीक है। प्लस माइनस करने के बाद फाइनल जो आया वो हमारे कितने में आया, 15 आया। कितना गया, 85 प्लस का यह कितना गया 15 बटे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 नीचे लिखेंगे, इससे से भाग करें कितना गया, 3 आ गया। तो 85 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा, सॉरी 88 आ जाएगा। कितना गया, 88 आ गया। तो ये हमारा क्या है, एक मेथड है जो हम इस मेथड से क्या है समांतर माध्य भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड हो गया। अब एक मेथड और है, जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है।
एक मेथड और है जिसमें क्या आंकड़े अवर्गीकृत हैं, क्लास इंटरवल में नहीं दिए, लेकिन परंतु पदों की बारंबारता अधिक से एक से अधिक है। जैसे फ्रीक्वेंसी आ गई, जैसे एक्स एक्स लेंगे, अभी मैंने लिया, तो जैसे मान लो 2 आया, 3 आया, 4 5 ऐसे मान लिया मैंने, तो 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी। 3 कितनी बार आया, 1 आया, 4 बार कितना आया, 2, 5 आया, 1 बार फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम क्या करेंगे, ये देखो एफ एक्स लिखा हुआ है, मतलब एफ एक्स और एफ की गुणा करेंगे, तो 2 की और 3 की गुणा करेंगे तो 6 आ गया, 2 की और 3 की गुणा, 3 की और 1 की गुणा करेंगे, 1 की 2 की गुणा करेंगे 2, 5 और 1 की गुणा करेंगे, सॉरी 4 और 2 की गुणा करेंगे 8 आएगा, और 1 की 5 की 1 की गुणा करेंगे तो 5 आएगा। अब इन सबको जोड़ने के बाद एफ एक्स मिल जाएगा हमारे पास, और इन सबको जोड़ने के बाद जो ये फ्रीक्वेंसी एफ है, इस फ्रीक्वेंसी एफ का आएगा एन अप की बार। पहली बार हमने क्या एक्स इसका एन ले लिया था, लेकिन हम समेसन एफ का लेंगे, और इन दोनों की वैल्यू यहां रखने के बाद इसका मीडियन निकाल लेंगे। ये दूसरा तरीका हो गया। दूसरा क्या, मतलब अभी अवर्गीकृत आंकड़ों में चल रहा है, लेकिन पदों की संख्या क्या है, बारंबारता अधिक हो गई थी। ठीक है, अब देखो एक लास्ट मेथड है कि जब आंकड़े कैसे दिए होंगे, वर्गीकृत। वर्गीकृत मतलब क्लास इंटरवल में अगर आंकड़े दिए होंगे तो ये 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 दिए हुए हैं। ठीक है, अब समांतर माध्य कितना हमारे पास, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब जो है आंकड़े क्या है, अवर्गीकृत नहीं है, वर्गीकृत है। वर्गीकृत में सिर्फ अंतर ये बन जाता है, जो ये क्लास इंटरवल है ये जुड़ जाते हैं। सेम कहानी वही है कि एक्स हो गया, फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई। अब हमें क्या एक्स कहाँ से आना है इस सवालों में, इस सवाल में ये एक्स कहाँ से आना, फ्रीक्वेंसी तो भाई जो नंबर इतने। अब 3 और 5 के बीच का मध्यमान, इसका मतलब मध्यमान यही होता है। मध्यमान क्यों बोलते हैं इसको, इसीलिए बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मध्यमान जो बोलते हैं हम वो इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, मध्यमान क्यों बोलते हैं, इसीलिए मध्यमान बोलते हैं, क्योंकि ये 3 और 5 के बीच में 4 है तो यहाँ 4 लिख दिया, और 5 और 6 के बीच, 5 और 7 के बीच में 6 होता है, 6 लिख दिया। 7 और 9 के बीच में कितना, 8 है तो ये 8 लिख दिया, और इनके बीच में 10 होता है तो 10, और इनके बीच में होता है 12 तो ये 12 लिख दिया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, ये सब सवाल के हिसाब से मिलेंगी। अब हम क्या करेंगे, एफ गुणा एक्स, तो एक्स हमारे पास ये है और एफ हमारे पास ये, इन दोनों की गुणा करते रहेंगे। 4 की 7 की यहाँ कर देंगे गुणा, इसकी गुणा यहाँ कर देंगे। गुणा करने के बाद जो हमारे पास ये सोल्व आएगा, वो सोल्व करने के बाद समेसन एफ एक्स बनेगा, और पिछले सवालों की तरह ही सिंपल एन बराबर कितना का समेसन एफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या है, हमें इस फॉर्मूले में लगाने की, हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे हम, समेसन एफ एक्स बटे कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या है, हम इन तरह के सवालों को आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये मैं मानता हूं समांतर माध्य से जो तरीका हमें प्राइमरी लेवल पे पढ़ने की जरूरत है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहां से आगे एक क्वेश्चन और बनता है कि समांतर माध्य के गुण, ये हर सवाल में हर साल पूछा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि ज्ञात करने में सभी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, मीन, मीडियन, मोड और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह पूछा जाएगा। तो गुण को जल्दी से हम याद कर लेते हैं, इसकी परिभाषा स्पष्ट है, और आप लोग जितने लोग भी हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं वो क्या 99 17 93 54 64 आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और व्हाट्सअप पे ये जो PDF है, ठीक है, जो नोट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएंगे, मैथ के नोट्स मिल जाएंगे, और मैथ के नोट्स की PDF की कीमत सिर्फ मात्र 49 रुपये है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और 49 रुपये कोई इतना ज़्यादा जो है फीस नहीं है, सब अफोर्ड कर सकते हैं, और जो कोई अफोर्ड नहीं भी कर सकता मैं उसे फ्री में भी दे सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे है कि इसकी परिभाषा स्पष्ट है, इसकी परिभाषा स्पष्ट होती है, समांतर माध्य की स्पष्ट परिभाषा होती है, ये इसका गुण है। पहला, इसका परिकलन सरल होता है, इसका परिकलन क्या है, सरल होता है, यानी कि इसको सोल्व करना आसान होता है। ठीक है, इसको ज्ञात करने में सभी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं उन्हें बीच में किसी को भी छोड़ नहीं सकते, जैसे माध्यक को छोड़ देते हैं, या बहुलक को निकालने के लिए किसी को एक को छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इन सभी का सभी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी यूनिट होती हैं, जितने भी आंकड़े होते हैं, सबका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है 2 या 2 से अधिक समूहों का समांतर माध्य ज्ञात होने पर समग्र का समांतर अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, मतलब किसी 2 या 2 से अधिक समूह का हम समांतर माध्य लेंगे, और पूरे समूह का उसके हिसाब से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आगे है माध्य का अथवा बहुलक की अपेक्षा यह है माध्य अधिकांश अधिक विश्वसनीय होता है। ठीक है, तो ये लाइन भी आप लोग को याद रखनी है। समांतर माध्य के दोष ये हैं कि इसे निरीक्षण मात्र से ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब समांतर माध्य को एवरेज से, या मतलब एक थोड़ा सा निरीक्षण अगर हम कर लेंगे तो उसके माध्यम से ज्ञात नहीं किया जा सकता, जबकि माध्यक और बहुलक को ज्ञात किया जा सकता है। ये इसका एक दोष है, ये आप लोग को याद रखना। आंकड़ों के उच्चतम और निम्नतम मानों का इस माध्यम पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ये आप लोग को नोट करने वाली बात है कि अगर हम आंकड़ों का उच्चतम और निम्नतम मानों का इस माध्य पर क्या है,
अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो कोई डाटा लिया 2003 दे दिया और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 1 है, दूसरे की 5 है, इसकी याद है, तो भाई इसमें और इसमें क्या अंतर पड़ेगा ना भाई, ये अकेला इन सबको कवर करता है। तो अगर किसी का कोई डाटा ज़्यादा है छोटा तो उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। अब आइए हम जो यूपी टेट के जो प्राइमरी लेवल के सवाल पूछे गए हैं, इन जो मैंने अभी तक क्लास में पढ़ाया उससे संबंधित जो भी सवाल पूछे गए उनको पढ़ेंगे। और ये सवाल 2016 में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखो मैंने आप लोग को अभी माध्य बताया, समांतर माध्य बताया, जो माध्य का बताई थी बहुलक, तो ये परास, ठीक है। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था भी, ये ध्यान से समझना, ठीक है। क्योंकि भाई देखो 3 क्लास में तो ये खत्म होगा ही होगा, ठीक है। 3 क्लास में क्या ये खत्म होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास रेंज, ठीक है। क्या है? रेंज, ठीक है, RANGE, रेंज। ये इंग्लिश में भी आप लोग को याद रखना। और पराशर का जो पराशर या जो परास है वो मैं आप लोग को अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टैली चिन्ह में निरूपित करते हैं। देखो अभी मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से पढ़ाया, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही तरीका सिर्फ इसका ये है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 और इधर से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जरा ये क्वेश्चन भी आप लोग को ध्यान रखना है कि चिन्ह इतना और इतने का, चिन्ह इतना तथा इतने का मान ज्ञात करो। तो इसका मान कितना है? 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 ये ऐसे क्रॉस हो गया, तो इसका मान कितना आ गया? 5। भाई इसका मान कितना आ गया? इसका आ गया 5। तो ये आप लोगों को याद भी रखना है ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन अब देखो इसका आ गया 5, लेकिन इसका या ये चीज 1 2 3 4, अब इन्होंने क्या ऐसे काट दिया, तो इसका मतलब बताओ ये 5 है। कुछ बच्चे क्या इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, एक तो इसमें कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 1 2 3 4 और इधर से जब हम काटेंगे तो इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये जो PDF बनाई है मैंने अपने हाथ से बनाई है, ठीक है, और मेहनत की है, और अलग अलग किताबों से अलग अलग सवालों को मैं उठा के लाया हूँ। जो हम जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें उस टॉपिक से कौन कौन से सन में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य। अब अवर्गीकृत समांतर माध्यम के लिए, मतलब अवर्गीकृत समांतर माध्य के लिए जो हमारा जो सवाल है उसको कैसे सोल्व किया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अवर्गीकृत है या वर्गीकृत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है कि अवर्गीकृत है तो ये वाला फॉर्मूला काम कर देगा, ठीक है। चलिए केंद्र प्रवृत्ति की माप कहलाती है, क्या कहलाती है भैया? समांतर माध्य है, माध्य का बहुलक, तीनों। तो इसमें क्या बताना है? तो देखो समांतर माध्यम, मीन मीडियन मोड, ये याद रख लेना, मीन मीडियन और मोड, ठीक है। ये एक क्रम में याद रख लेना, मीडियन मोड, ये 3 क्या है हमारी मेजर्स केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं, तो कहलाती हैं ये और ये तीनों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, बिल्कुल ठीक है, कि ये तीनों कही जाती है, ठीक है। भाई आगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इन तीनों में ये तीनों हो जाएगा। और आगे बात करते हैं हम, क्या है आगे बात करते हैं, ये वाला रहा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अगर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? 4, बिल्कुल, यानी कि डी, बिल्कुल ठीक है। यहां तक आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो सवाल में लिखे हुए ना, ये अलग अलग सालों में आए हुए हैं। कभी ये मत सोचना कि ये एग्जाम्पल ऐसे ही डाल दिया, एग्जाम्पल मतलब मैंने ढूंढ के अलग अलग सालों से सवाल लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इतना दिया हुआ कि समांतर माध्य 8 है, कितना है समांतर माध्य कितना है? 8 है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये जो सवाल लिया गया हमारा, ये कौन से सन में लिया गया, ठीक है। ये डालने की ध्यान दें, मैं आप लोग को बताया। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो यदि ये 3 8 5 और 2x + 1
और 5 का समांतर माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो सिंपल तरीका है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य बराबर होता है यानी कि कुल संख्याओं का योग बटे शून्य संख्याओं की संख्या, मतलब जितनी संख्या होती है सबको जोड़ेंगे। 3 + 8 प्लस कितना हो जाएगा 5 प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का 5, तो जो संख्या हमें दी हुई है ये सारी संख्या क्या मैंने जोड़ ली, तो 1 2 3 और ये पूरी 4 और एक 5, संख्या टोटल कितनी है 5 है। समांतर माध्य की जगह कितना जाएगा 8, क्योंकि हमें 8 दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ रख लिया। इन सबको जोड़ेंगे, 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, और 16 और 5 कितना हो गया 16 5 21, तो ये कितना 21 और 1 22, तो ये जाएगा 22 प्लस के, और ये कितना हमारे पास 2x तो पहले से ही यहाँ, और बटे में कितना हो गया 5, तो इसको सोल्व करके देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 5 की 8 से करेंगे तो कितना आ गया 40, और इसकी इधर से करेंगे तो कितना आ गया 22 प्लस का 2x बराबर कितना हो गया 8 पंजे 40, तो यहाँ कितना 2x ऐसे रहेगा, तो ये कितना हो गया 40, और इधर ये प्लस का है ना, उधर जाकर कैसे जाएगा माइनस का, ठीक। तो भैया 40 में से 20 सॉरी यहाँ 22 आएगा, ठीक है। अब 40 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, तो यहाँ कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 18, तो यहाँ से क्या x बराबर कितना गया हमारा 18/2, यानी कि कितना गया 9, तो 18/2 इसका कितना आया 9 आ गया। लेकिन तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन देखेंगे 40 है कि अच्छा हाँ इसी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, और अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वो सवाल समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोग को और समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बता देता हूँ कि ये 99 17 93 54 64 है। आप लोग इस नंबर पे क्या व्हाट्सअप कर सकते हो। आप लोग को मैं जो व्हाट्सअप ग्रुप है, क्या है व्हाट्सअप ग्रुप है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग को मैं ऐड कर दूंगा, और आप लोग को वहाँ सारी की सारी वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल से अपलोड की जाती है वो सारी की सारी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगी। और जिन लोगों को मैथ की PDF वगैरह चाहिए तो उसकी कीमत है 49 रुपीज़, ठीक। धन्यवाद। और ये चैनल याद रख लेना, ये चैनल जो खासकर यूपी टेट और CTET प्राइमरी और जूनियर के मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उन बच्चों के लिए जिनका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है।